तो आज हम जानेंगे एक नए जानलेवा वायरस के बारे में जो दुनिया के लिए एक संकट बन चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस नए विषाणु के बारे में। ये जो नया कोरोना वायरस है आमतौर पे प्राणी जगत में पाया जाता है, बट हाल ही में इसे मनुष्य में बीमारी फैलाने के लिए कारणीभूत पाया गया। इसके पहले मरीज हमें वुहान चाइना में मिले और जब हमने इसकी खोज की तो हमें पता चला कि चाइना में वुहान में एक सी फूड मार्केट है जिसका नाम है वुहानन सी फूड मार्केट, और जिससे यह पता चला कि ये वायरस प्राणियों से मनुष्य में वो फैलने लगा है। पूरे विश्व में ये वायरस फैलते जा रहा है और अभी तक 28 से भी ज्यादा देशों में इसका संक्रमण हुआ है, जिसके चलते विश्व के सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस जूनोटिक डिजीजेस के लिए कारणीभूत है, जिसका मतलब ये है कि वो प्राणियों से मनुष्य में फैलते हैं। इसके पहले एक कोरोना वायरस आया था जो कि सार्स बिल्लियों से फैला था, और दूसरा कोरोना वायरस MERS जो कि ऊंटों से मनुष्य में फैला था। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या ये बता रही है कि ये वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में काफी तेजी से फैल रहा है। ये जो नया कोरोना वायरस है ये मनुष्य में इसके पहले कभी भी पाया नहीं गया था। इस बीमारी के लक्षण कुछ इस प्रकार है। मरीज को बुखार आता है, खांसी आती है, सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, और कभी कभी ये तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि गंभीर परिस्थितियों में उसे निमोनिया होता है या फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, किडनी फेल हो जाती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। ये वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकता है अगर उन दोनों के बीच में दूरी हो 6 फीट से भी कम। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण का जरिया है फेफड़ों से निकली हुई तरल द्रव, जो एक व्यक्ति खांसना या छींकने के वजह से बाहर आ जाती है, जो कि हमने इन्फ्लुएंजा के केस में भी देखा है। विषाणु से लैस ये बूंदें दूसरे व्यक्ति के श्वसन मार्ग के जरिए फेफड़ों में प्रवेश करती है और उसे भी ये बीमारी हो जाती है। ये अभी तक अस्पष्ट है कि ये वायरस किसी वस्तु या चीज पे अगर है और किसी व्यक्ति ने वो चीज या वस्तु छू ली और अगर अपने चेहरे या नाक को से छू लिया तो उसमें ये संक्रमण होता है या नहीं। कुछ नए रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति कोई लक्षण न दिखाते हुए भी किसी और व्यक्ति को ये वायरस फैला सकते हैं। इस वायरस से बचने के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो इसका बेहतरीन उपाय यही है कि आप इसके संक्रमण से बचिए। बचाव के तरीकों में पहला है अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना। ये धोते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम 20 सेकंड इसको धोए। किसी कारणवश अगर आपको साबुन और पानी ना मिले तो आप 60% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आंखें, नाक, मुंह और चेहरे को कभी भी बिना धोए हुए हाथों से ना छूइए। श्वास संबंधी बीमारियों से लैस मरीजों से दूर रहिए। खांसने, छींकने और जिन व्यक्तियों को बुखार है ऐसे मरीजों से अपने आप को कम से कम 1 मीटर तक दूर रखिए। अगर आप खुद सांस संबंधी बीमारियों से ग्रस्त है तो घर में ही रहिए। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए और उसे ध्यानपूर्वक डस्टबिन में फेंक दीजिए। बार बार इस्तेमाल हो रही वस्तुओं और जगहों को डिसइंफेक्टेंट से साफ कीजिए। अफवाह यह भी है कि मांस और मछली खाने से ये रोग फैलता है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मांस और मछली खा रहे हैं तो उसको पूरी तरह पकाकर ही आप उसका सेवन कीजिए। इस नए कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई भी इलाज, दवाइयां या वैक्सीन के स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। इस नए कोरोना वायरस से बाधित मरीजों को फिलहाल उनके लक्षणों के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनके महत्वपूर्ण अंगों के कार्य पे नजर रखते हुए। जिन व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उनको नए कोरोना वायरस की बाधा हुई है, उन्होंने नजदीकी डॉक्टर की राय या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए।